हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट मूव, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, बैक टेस्ट और ट्रेड डिस्कशन करते हैं और प्राइस एक्शन कौन से फॉर्म हुए। हमने ये जो है अभी जो अपना मार्केट मूव डिस्कशन हो रहा है वो 29 जनवरी से लेके 2 फेब तक का। लास्ट वीक के सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी वीडियोस हमने बनाए थे, जो भी उसके लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, कितनी एक्यूरेसी थी उस लेवल की, वो सब चेक करते हैं गाइस। तो ये 29 जनवरी का हम लोग पहले देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो ये 29 जनवरी का मार्केट कहाँ ओपन हो गया, हमारे इधर का लाइन गायब हो गया था हमारा रेजिस्टेंस। तो टेक्निकली मार्केट कहाँ ओपन हो गई, इसके बीच में। तो हमें वेट करना चाहिए प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, डिस्कस होते हैं हमारे वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके इधर का ब्रेकआउट दी, ठीक है। यहाँ का ब्रेकआउट दी, हमारा टारगेट 1 और 2 था, दोनों टारगेट मेट हो गए। फिर उसके बाद वापस कोई लेट एंट्री होगा तो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री थी। ये एसएल या अपने कभी कभी क्या हमारा ये एसएल काम नहीं करता है, तो हमें जो प्रॉपर जो ऑप्शंस ओपन करके उसके जो डेल्टा रहता है वो काउंट करके एसएल लेना पड़ता है। कभी कभी मार्केट काफी बड़े बड़े कैंडल्स बनाती है, ठीक है, तो उससे वजह से एसएल भी बड़े हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैंडल और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही एसएल लेना, ठीक है। तो ये ट्रेड था, तो इसका भी दोनों टारगेट मेट हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो ट्रेड कितने फॉर्म हुए हमारे टेक्निकली, ये सेटअप ने कितने ट्रेड दिए देखते हैं, और रूल बेस्ड कितने ट्रेडिंग हो गए। हमारा जो रूल है, रूल नंबर 1 और 2, जो प्राइस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, तो ये पहला टारगेट दिया 1 ट्रेड, ये 2 ट्रेड, ये 3 ट्रेड, ठीक है। टोटल 3 ट्रेड आए इसमें। ये तो हमारा तो ट्रेड नहीं था लेकिन सेटअप ने दे दिया था, ठीक है। तो टोटल 3 ट्रेड आए इसमें, तीनों के तीनों ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। बैंक निफ्टी 29 का मार्केट ओपन हुई हमारे R1 के अंदर, सस्टेन तो हुई नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाने लग गई। तो सस्टेन कहां पे हुई, यहाँ पे सस्टेन की, ठीक है। देखो गाइस, अभी इसमें क्या सीन है, नीचे का ट्रेड हम लेंगे नहीं जब तक ये प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं करता, ठीक है। जो प्राइस एक्शन क्या है, अगर इसके 50% के नीचे जाती थी और हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था 45,300, ठीक है, तो उसके नीचे आई ही नहीं मार्केट, तो हमारा ट्रेड बनता ही नहीं, ठीक है। अगर 3 बड़ी कैंडल बनती यहाँ पे तो एंट्री होती, लेकिन 2 ही रेड कैंडल बनी, ये तो इसके अंदर थी 50%, तो ये टेक्निकली नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सस्टेन करके ये ब्रेकआउट किया, फिर उसने हमारा ये टारगेट दिया, फिर यहाँ पे हमारा अगेन एक एंट्री हो गया, ठीक है। फिर ये एक ट्रेड बना, फिर उसके बाद तो मार्केट हमारे इसी के अंदर ही थी, नॉन ट्रेडिंग जोन में ही थी, ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो हमारा सारा जितना भी पैसा था बच गया, कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं थी। हम 11 बजे हम फ्री हो गए थे कि पता चल गया था कि यहाँ पे इसके बीच में साइडवेज हो गई थी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 29 को कितने ट्रेड मिले, सेटअप ने कितना दिया, सेटअप ने 1 दिया, रूल बेस्ड 1 हुआ, तो टोटल 2 और 1 3। यहाँ पे भी 3 ट्रेड मिले, तीनों के तीनों ट्रेड हो गए पास, नो एसएल इट, 100% एक्यूरेसी। निफ्टी बैंक निफ्टी में 6 ट्रेड पास हो गए, एक भी फेल नहीं हुआ, नो एसएल इट, तो यहाँ पे 6 और 0। 30 जनवरी का निफ्टी 50 देखते हैं। मार्केट कहाँ ओपन होगी, यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ पे आई, और बाद में यहाँ पे सस्टेन की काफी टाइम, ठीक है। और उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला, हाँ। उसके बाद ये हमारी एंट्री बनती है, 1 टारगेट था, 2 टारगेट था, 3 टारगेट था। अगर होल्ड करके रखते तीनों टारगेट मेट हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे आके हमारा S1 तक गया, ठीक है। तो इसमें तो क्लियर कट एकदम सिर्फ डेटा भी बेरिश था और प्राइस भी, मार्केट भी उस दिन गिर रही थी, तो इसके ऊपर एसएल रखते थे, ये हमारा पूरा ट्रेड बन जाता था, ठीक है। तो कितने ट्रेड बने यहाँ पे, तो ये 1 ट्रेड बना, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4, टोटल 4 ट्रेड बने इसमें निफ्टी में। 4 के 4 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल इट, 100% एक्यूरेसी। 30 का जनवरी का बैंक निफ्टी का देखते हैं। मार्केट ओपन गई यहाँ पे, टिक नहीं पाई, ओपन हुई यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर गई, यहाँ पे टिक नहीं पाई नॉन ट्रेडिंग, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे काफी देर सस्टेन की 12 बजे तक, 12 बजे ब्रेकआउट दी। लेकिन हम इसमें प्राइस एक्शन हमारा एटलीस्ट इसको ऊपर तो जाना मांगते हैं 50%, या तो डे हाई ब्रेक करने का। प्राइस एक्शन का रूल यही है, जब मार्केट में प्रेशर इतना है, ठीक है, सी गाइस, प्राइस एक्शन को थोड़ा समझो। अगर इसको ऊपर जाना होता था तो ये पिछले एक आधे घंटे में ही जाती थी, 1 घंटे में जाती है, 12 बजे तक साइडवेज नहीं रहती, साइडवेज
ये पूरा हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ही टाइम पास कर रही थी, ठीक है। तो इसमें अपना पूरा पैसे बच गए, किस कोई भी एंट्री बनी नहीं, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे एंट्री का मौका दिया लेकिन तुरंत ग्रीन कैंडल बन गई तो वापस ऊपर आ गई, लेकिन आप इसके अंदर घुसते तो भी आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी जब तक हमें कंफर्मेशन मिलता नहीं, हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पे भी छोटे कैंडल के बाद डायरेक्ट ग्रीन बनी, यहाँ पे भी बड़े कैंडल के बाद फिर ग्रीन बनी, तो पूरा पैसा बचा, एक भी ट्रेड नहीं इसके अंदर, हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन था वो परफेक्टली काम किया। निफ्टी में 4 और बैंक निफ्टी में 0 था क्योंकि साइडवेज थी, और एसएल तो हिट हुआ नहीं एक भी, ठीक है। अभी 31 जनवरी का निफ्टी का देखते, मार्केट ओपन हो गया हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में S1 में, मार्केट यहाँ पे सस्टेन की 15 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद हमारा एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट था, तीनों भी मेट हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेड, फिर यहाँ पे सस्टेन की, फिर नीचे आई, ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठवां, ठीक है। 6 ट्रेड बने, कितना, एक ट्रेड, दो ट्रेड, 3, 4, ये 5 और ये 6, ठीक। अगर कोई यहाँ पे बाई करके बैठा रहेगा और उसको पता है ये ब्रेकआउट हुआ है तो इसके नीचे नहीं आएगी, हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर ही सस्टेन गई, तो उसको यहाँ तक का भी टारगेट मिलता। तो टोटल कितना ट्रेड बने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, निफ्टी में 6 ट्रेड बने 31 को, 6 के 6 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। गाइस ये जो नीचे का ट्रेड में काउंट कर रहा है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक ये एफ आर तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% के नीचे नहीं आते जब तक हमारा प्राइस एक्शन का हमें अलाउ नहीं करता है, लेकिन ये हमारा जो सेटअप है वो काम कर रहा है ठीक से, उसके लिए मैं ये ट्रेड गिनता हूँ। जो नीचे के ट्रेड है, ऊपर के ट्रेड तो लेना क्योंकि अब ट्रेंड में हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा नहीं सकते जब तक ये प्रॉपर प्राइस एक्शन या एमएसएल ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमारा अप ट्रेंड में ही ट्रेड रहेगा, ठीक है। अगर ये तो हमारा सेटअप काम कर रहा है इसलिए हमारे 6 ट्रेड बैठ गए इसके अंदर। 31 जनवरी का अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, मार्केट ओपन होगी, सस्टेन की जैसे निफ्टी में की थी, एक हो गया टारगेट, 1, 2, 3 था, तीनों ब्रेक, उसके बाद ये भी टारगेट मिला, ये भी टारगेट मिला, ये भी टारगेट, फिर सस्टेन करके, फिर हाँ अभी इसमें एक हो सकता है काफी टाइम सस्टेन करके मार्केट ऊपर गई लेकिन उसके तुरंत बाद नीचे आई, ठीक है। और यहाँ पे किसी ने एसएल लगाया तो इसका एसएल हिट हो सकता है क्योंकि हम अप ट्रेंड है, लेकिन देखो गाइस क्या है, ये ऑलरेडी 250 पॉइंट चढ़ चुकी थी बैंक निफ्टी, 250 नहीं सॉरी, ये कितना से 45,100 से लेके 45,900, 900 पॉइंट ऊपर जा चुकी है मार्केट। तो एक लिमिट होता है मार्केट का भी जाने का, प्राइस का, उसके बाद यहाँ पे अगर रुक गई है तो इसका मतलब ट्रेंड थक गया है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर कोई लेट हो गया, अगर किसी ने ये सेटअप फॉलो किया, थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी छोटे कैंडल से हुआ लेकिन हम इसे गिन लेते हैं कि ऐसे लेट हो गया होगा, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रेड बने, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, इसको पांचवा ट्रेड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 ट्रेड, उसके बाद 7 ट्रेड, 7 ट्रेड बने इस टोटल, 6 पास हो गए, एक ऐसे लेट हो गया, ठीक है। 7 में से हम अगर इसका 100% निकाले तो कितना हो जाएगा, इसका लगभग इसको 75% की एक्यूरेसी मान लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में 6 था, बैंक निफ्टी में 7 था, दोनों के 6 ट्रेड पास हो गए तो ये हो गए 12, और एक एसएल लेट हो गया तो इधर एक एसएल हम एंट्री कर देते हैं। आ गए नए मत में, February 1 का निफ्टी का ये हमारा सेटअप था 1 तारीख का। देखो ये तो खुला साइडवेज दिख रही है, कोई ट्रेड नहीं, ये 50-60 पॉइंट के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन हमारा जो सेटअप था वो ठीक से काम कर गया, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे ये ओपन हो गई, कहाँ पे ओपन हो गई, ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हो गया, तुरंत गिरने लग गए, लेकिन थोड़े कैंडल इसके अंदर थे तो ये 15 मिनट का सस्टेन हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ये हमारा लो है, ठीक है। ये लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये कैंडल का लो ही नहीं ब्रेक कर पा रही है ये, तो नीचे का ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं होता है। तो थोड़ा प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस भी, या प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर एंट्री थी, ये वाला सस्टेन के बाद ब्रेकआउट किया तो ये वाला टारगेट था, ये वाला टारगेट, दोनों ट्रेड इसकी वीक यहाँ पे टच हो गई, दोनों भी टारगेट मेट हो गए हमारे। उसके बाद नीचे जब आई तो ये 2 टारगेट थे, ये 2 टारगेट भी मेट हो गए, फिर उसके बाद फिर से यहाँ से नीचे आई, ये भी टारगेट मेट हो गए, फिर यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आके फिर नीचे आई, ठीक है। हमारा जो हालांकि कंप्लीट साइडवेज है, लेकिन अगर किसको भी अगर फिर भी ट्रेड ले लेगा तो प्रॉपर आपको इसको एनालाइज करके ट्रेड लेते तो आपको सारा टारगेट मिल जाता था। यहाँ पे एंट्री मार के ऐसे लगते थे,
ठीक है, ये वापस फिर से टारगेट मिल जाता था। तो टोटल कितने ट्रेड बने, एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार, पांच और ये छह और ये सात, टोटल 7 ट्रेड बने हमारे इसके अंदर, और सातों के सातों ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। फर्स्ट फेब का बैंक निफ्टी देखते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, सस्टेन कर नहीं पाई, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट में नॉन ट्रेडिंग जोन में काफी देर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट आया, एक टारगेट, ये दो टारगेट मेट हो गया, ठीक है। लेकिन हालांकि ये नीचे का भी टारगेट देके गई, फिर ये ऊपर गई, उसके बाद हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, ठीक है। एक ही कैंडल के बाद तुरंत के बाद नीचे आ गई। मैं जब सेफ ट्रेडिंग बोलता हूँ तो ग्रीन कैंडल 3 बनती तो सेफ ट्रेडिंग एंट्री बनती है हमारी बुलिश की, ठीक है। और ये जस्ट इसने अपना डे हाई ब्रेक किया था, ठीक है। ये हमारा जब ये था ना अपना अपना क्या था, बजट था, बजट के दिन का ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डे हाई और डे लो मार्क किया था। मैंने ट्रेड लिया ही नहीं बजट के दिन, बिकॉज ये इसी के अंदर थी, ठीक है। इसलिए मेरे प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है, सेटअप के साथ। तो इसलिए तो हमारा जो सेटअप काम कर रहा था, लोगों को ट्रेड लेना है, तो ये सेटअप बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए बता। तो हमारा टेक्निकली सेटअप ने कितना ट्रेड दिया, एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार ट्रेड, उसके बाद ये 1 बजे से साइडवेज थी पूरा, ठीक है। ये 1 बजे थे, उसके बाद तब से साइडवेज थे। तो कितना, एक दो तीन चार, टोटल 4 ट्रेड बने बैंक निफ्टी में, और चारों के चारों ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। 7 ट्रेड बने थे निफ्टी में, 4 ट्रेड बने हमारे बैंक निफ्टी में, तो टोटल कितने ट्रेड होते हैं, 11 ट्रेड हो जाते हैं, और एक भी ऐसा लेट नहीं हुआ 1 तारीख को, दोनों में भी। 2 फेब में तो बहुत अच्छा हमारा था निफ्टी निफ्टी का। देखते हैं, पहले तो ओपन हुई, लेकिन ये सेटअप ने टारगेट दे दिया, लेकिन हमारी एंट्री बनती है जब तक कंसोलिडेट करता ना, राइट, 15 मिनट कंसोलिडेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जाके हमारी टाइम स्पेंड करती है मार्केट, उसके बाद ब्रेकआउट देती है। तो ये वाला परफेक्ट एंट्री था, 3 ग्रीन कैंडल बनती है, सेफ एंट्री, ये एंट्री, टारगेट एक दो, एक दो, ठीक है, सारे टारगेट मेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट की। देखो गाइस, एक टाइप को मूव आया नहीं, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। तो हुआ नहीं। और 2 तारीख को थी फेड की मीटिंग, फेड ने इंटरेस्ट रेट बोला, हम लोग मार्च में सोचेंगे करने का, तो कम करने का, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज थी। तो वो दोनों दिन का इम्पैक्ट आज हो गया, ठीक है, यूएस की इम्पैक्ट और हमारा जो बजट था उसका इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट, तो ये लोग ने शॉर्ट कवरिंग कर दी सुबह, उसके बाद जब यहाँ पे ये लोग ने प्रॉफिट बुक की, तो ये लोग भी शॉर्ट कवरिंग में नीचे आए, समझ रहे हो। तो ये गेम हो गया है। तो जो शॉर्ट कवरिंग थे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, ये दोनों की शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है। तो ये तो टेक्निकली ट्रेड कितने बने हमारे। उसके बाद तो नीचे जब आई तो ये दो टारगेट मेट हो गया, फिर नीचे आई, ये दो टारगेट मेट हुआ, फिर नीचे आए, फिर ये। अभी इसके नीचे हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमारा 21,850 हमारा क्या था, ये सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक कर इसके ऊपर ही ओपन हुई मार्केट सुबह। एनीवेज, तो हम देखते हैं कितना ट्रेड बने, एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार, पांच, छ, सात और ये 8, ठीक है। 3 बजे के बाद ट्रेड लेते नहीं, लेकिन सेटअप दे दिया, तो 8 ट्रेड बने हमारे आज 2 फेब को निफ्टी में, और 8 के 8 ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। ये बैंक निफ्टी का आज का मार्केट कहाँ ओपन हो गई, यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन की, फिर ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, और इसने 46,600 को जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया, टारगेट तो मेट हो गया अच्छा खासा दोनों। उसके बाद फिर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेक किया, ऊपर का ब्रेक किया, तो ये दो टारगेट भी मिला। उसके बाद और ऊपर गई, ये वाला टारगेट मेट हो गया। उसके बाद हमारी ये प्रॉपर एंट्री बनती है, 3 ग्रीन कैंडल। उसके बाद जो मार्केट गिरना स्टार्ट की, उल्टा मार्केट बैंक निफ्टी है जो 200 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज होगी, जो 500 पॉइंट प्लस में चल रही थी, ये 700 पॉइंट की फॉल है टोटल, ठीक है। तो हमारा जो सेटअप था एकदम एक्यूरेट काम किया, ये हमारी प्रॉपर एंट्री थी। अगर इधर मिस हो गया तो एक प्रॉपर एंट्री बनी, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रेड बने हमारे, ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार, पांच, छ, सात, ठीक है। और इसके नीचे तो चलो 3 बजे तो 7, तो यहाँ पे 7 ट्रेड बने हमारे, सातों के सातों ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट,
100% एक्यूरेसी। अभी हम काउंट करते हैं। 48 ट्रेड बने लास्ट वीक में इस सेटअप में, और एक SLC फोटो हिट हो गया। टोटल 49 ट्रेड में से 48 ट्रेड हमारे पास हो गए। ठीक है, तो एक्यूरेसी कितनी बोल सकते हैं इसको? 99% एक्यूरेसी बोल सकते हैं। सी गाइस, ये पोटेंशियल इस सेटअप का। थोड़ा बैक टेस्ट अच्छे से करना, प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंट देना, तो ये सेटअप आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट मूव लास्ट वीक का। होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।